इस वीडियो में ग्राम पंचायत अधिकारी भर्ती के प्रारंभिक परीक्षा वर्ष 2016 की हिंदी प्रश्नों का संपूर्ण प्रश्न और उत्तर परिभाषा सहित समझने का प्रयास करेंगे। वीडियो शुरू होने से पहले आप हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। पहला प्रश्न है, सूरदास के गुरु कौन थे? ऑप्शन ए रामानंद, बी रामदास, सी वल्लभाचार्य, डी विट्ठलनाथ। सही उत्तर है सी वल्लभाचार्य। सूरदास हिंदी साहित्य में भक्तिकाल के कृष्ण अष्टछाप कवियों में अग्रणी हैं। महाकवि सूरदास वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं। सूरदास ने भागवत के 12 स्कंध के ऊपर 1.25 लाख पदों की रचना की, जिनमें से अब 500 पद ही उपलब्ध है, जो सूरसागर में संकलित है। ऐसा माना जाता है कि सूरदास जन्मांध थे, लेकिन इस विषय में अभी भी मतभेद है। आगरा के समीप गऊघाट पर इनकी मुलाकात वल्लभाचार्य जी से हुई और वह उनके शिष्य बन गए। वल्लभाचार्य ने ही इनको पुष्टि मार्ग में दीक्षा देकर कृष्ण लीला के पद गाने का आदेश दिया था। दूसरा प्रश्न है, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए गति, बी यथि, सी तुक, डी गण। सही उत्तर है बी यथि। छंद में नियमित वर्ण या मात्रा पर सांस लेने के लिए रुकना पड़ता है। इसी रुकने के स्थान को यथि कहा जाता है। छोटे छंदों में साधारणतया यथि चरण के अंत में होती है, लेकिन बड़े छंदों में एक ही चरण में एक से अधिक यथि या विराम होते हैं। तीसरा प्रश्न है, जहां वाक्य की गति अंतिम रूप से ले ले, विचार के तार टूट जाए, वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है ए योजक, बी अल्प विराम, सी उद्धरण चिन्ह, डी पूर्ण विराम। सही उत्तर है डी पूर्ण विराम। जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले और विचारों के तार टूट जाए, वहां पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। इस चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक तथा विस्मय सूचक वाक्यों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के वाक्य के अंत में किया जाता है। योजक चिन्हों का प्रयोग सामाजिक पदों या पुनरक्त और युग्म शब्दों के मध्य किया जाता है। अल्पविराम का प्रयोग वहां किया जाता है जहां अर्धविराम की तुलना में थोड़ा कम रुकना होता है। चौथा प्रश्न है, अमर्ष क्या है? ऑप्शन ए एक काव्य दोष, बी एक संचारी भाव, सी एक काव्य गुण, डी एक अलंकार। सही उत्तर है बी एक संचारी भाव। एक संचारी भाव मन में आने जाने वाले, संचरण करने वाले भावों को संचारी भाव अथवा व्यभिचारी भाव कहा जाता है। संचारी भाव की कुल संख्या 33 है। अमर्ष भी एक संचारी भाव है, जो विरोधी का अपकार करने की अक्षमता से उत्पन्न दुख के कारण उत्पन्न होता है। यह अपने अपमान या तिरस्कार के कारण उत्पन्न क्षोभ है। पांचवा प्रश्न है, कबीरदास की भाषा कौन सी थी? ऑप्शन ए ब्रज, बी खड़ी बोली, सी कन्नौजी, डी सधुक्कड़ी। संत कबीरदास जी हिंदी साहित्य के भक्ति काल के एकमात्र ऐसे कवि हैं जिन्होंने आजीवन समाज और लोगों के मध्य व्याप्त आडंबरों का विरोध किया। कबीरदास की रचनाओं में अनेक भाषाओं के शब्द मिलते हैं, जैसे अरबी, फारसी, पंजाबी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बुंदेलखंडी इत्यादि, जिस कारण इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी या साधुक्कड़ी भाषा कहते हैं। छठा प्रश्न है, द्रौपदी का चीर मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए नारी का अपमान करना, बी शर्मनाक कार्य, सी कभी समाप्त न होना, डी सुंदर स्त्री। सही उत्तर है सी कभी समाप्त न होना। द्रौपदी का चीर मुहावरे का अर्थ कभी न समाप्त होने वाला या अनंत है। सातवां प्रश्न है, कूप मंडूक होना मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए कुएं में गिरना, बी मूर्ख होना, सी मात देना, डी सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना। सही उत्तर है ऑप्शन डी सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना। आठवां प्रश्न है, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए आग्नेय, बी ईशान, सी वायव्य, डी नैऋत्य। सही उत्तर है बी ईशान। नौवां प्रश्न है, वलय शब्द का अर्थ बताना है। ऑप्शन है ए वृक्ष की छाल, बी गोलाकार घेरा, सी मृग छाल, डी आवरण। इसका सही उत्तर है बी गोलाकार घेरा। 10वां प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में से अव्ययीभाव समास का चयन कीजिए। ऑप्शन ए पाप पुण्य, बी आजीवन, सी घुड़सवार, डी पीतांबर। सही उत्तर है बी आजीवन। जिस समास का पहला पद अव्यय तथा प्रधान हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं, जैसे प्रतिदिन, अनुरूप, आजन्म, आजीवन इत्यादि। 11वां प्रश्न है, ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए कर्म, बी करण, सी संप्रदान,
डी अधिकरण। सही उत्तर है डी अधिकरण। वह कारक जो क्रिया के समय, स्थान, अवसर आदि का बोध कराएं तो वहां अधिकरण कारक होता है। जैसे चिड़िया पेड़ पर बैठी है, ठीक समय पर आ जाना, घड़े में पानी है इत्यादि। प्रश्न संख्या 12 है, मंदिर, मंदिरा युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा है? ऑप्शन ए है पूजा घर, पुजारी, बी घर, सवारी, सी गुफा, बड़ी गुफा, डी देवालय, अश्वशाला। सही उत्तर है डी। मंदिर का अर्थ है देवालय या पूजा घर, वही मंदिरा का अर्थ है अश्वशाला होता है। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में मिश्र वाक्य कौन सा है? ए मेरे आते ही वर्षा होने लगी, बी उसके जाने के बाद वर्षा होने लगी, सी वह घर से निकला और वर्षा होने लगी, डी ज्यों ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी। सही उत्तर है डी। जिन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य हो तथा दूसरा आश्रित, गौण उपवाक्य हो तथा दोनों वाक्य आपस में जब, तब, जहां, वहां, अगर, तो इत्यादि से जुड़े हो तो उन वाक्यों को मिश्र वाक्य की श्रेणी में रखा जाता है। जैसे ज्यों ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी, राम नहीं आता तो गीता चली जाती, जहां राधा नाचती है वहां भीड़ जुट जाती है। प्रश्न संख्या 14 से 17 तक निम्नलिखित काव्यांशों को पढ़कर उनके उपयुक्त प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आज बरसों बाद उठी है इच्छा, हम कुछ कर दिखाएं। एक अनोखा जश्न मनाएं, अपना कोरा अस्तित्व जमाए। आज बरसों बाद सूखे पत्तों पर बसंत ऋतु आई है, विचार रूपी कलियों पर बाहर खिलाई है, गहनता की फसल लहलहाई है। शायद इसी कारण आज बरसों बाद उठी है इच्छा, हम कुछ कर दिखाएं, अपना कोरा अस्तित्व जमाए। काव्यांश का पहला और प्रश्न संख्या 14 है, कवि के मन में क्या इच्छा उत्पन्न हुई है? ऑप्शन ए कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने की, बी मन से बातें करने की, सी खुशियां मनाने की, डी अपनी पहचान बनाने की। सही उत्तर है ए। प्रश्न संख्या 15 है, काव्यांश में सूखे पत्ते प्रतीक हैं। ऑप्शन ए पतझड़ के, बी अकाल का, सी मन के सूनेपन के, डी शुष्कता के। सही उत्तर है सी। प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने मन के सूनेपन की तुलना पेड़ के सूखे पत्ते से की है। काव्यांश के अनुसार किन कलियों पर बहार का आगमन हुआ है? ऑप्शन ए है भावरूपी कलियों पर, बी विचारों की कलियों पर, सी छोटी नई कलियों पर, डी शुष्क कलियों पर। सही उत्तर है ऑप्शन बी। काव्यांश में गहनता की फसल से कवि का क्या आशय है? ऑप्शन ए विचारों में परिपक्वता, बी अपना अस्तित्व, सी लहलहाती फसलें, डी विचारों की गंभीरता। सही उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 18 है, रिक्त स्थान हेतु दिए गए विकल्पों में उचित विकल्प चुनिए। रामू की केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अधिक बुद्धिमान है। ऑप्शन ए अपेक्षा, अपेक्षा, बी अपेक्षा, उपेक्षा, सी उपेक्षा, अपेक्षा, डी उपेक्षा, उपेक्षा, ऊ। सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्न पंक्ति में सही अलंकार का चयन कीजिए। पानी विच मीन प्यासी, मोहि सुनी सुनी आवे हांसी। ऑप्शन ए विभावना, बी अतिशयोक्ति, सी विशेषोक्ति, डी उपमा। सही उत्तर है ऑप्शन सी। जहां पर कारण के रहते हुए भी कार्य का न होना पाया जाए वहां विशेषोक्तीय अलंकार होता है। यहां मछली के पानी में रहते हुए भी मछली के प्यासे होने की बात कही जा रही है, अतः यहां विशेषोक्ति अलंकार होगा। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? ऑप्शन ए राम, रामचरितमानस, गंगा, बी कृष्ण, कामायनी, मिठास, सी लखनऊ, आम, बुढ़ापा, डी ममता, वकील, पुस्तक। सही उत्तर है ऑप्शन अ। वह संज्ञा जो किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान का बोध कराती है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे वाराणसी, रामायण, रामचरितमानस, गंगा, मोहन इत्यादि। प्रश्न संख्या 21 है, निम्नलिखित में से क्या गंगा का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन ए मंदाकिनी, बी भागीरथी, सी कालिंदी, डी सुरसरिता। सही उत्तर है सी कालिंदी। गंगा का पर्यायवाची शब्द नदीश्वरी, त्रिपथगा, देवपगा, जाह्नवी, देवनदी, मंदाकिनी, भागीरथी, अमृतरंगी, सुरसरी, सुरसरिता, विष्णुपदी है, जबकि कालिंदी यमुना का पर्यायवाची शब्द है। प्रश्न संख्या 22, सही वर्तनी शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए अवन्नति, बी श्रृंगार, सी मुश्किल,
डी मातृभूमि। सही उत्तर है बी श्रृंगार। श्रृंगार शब्द की वर्तनी शुद्ध है, अन्य का शुद्ध शब्द अवनति, मुश्किल, मातृभूमि होता है। प्रश्न संख्या 23, समूहार्थक शब्द चिन्हित कीजिए। ऑप्शन ए पुरुष, बी स्त्री, सी मनुष्य, डी भीड़। सही उत्तर है डी भीड़। शब्द भीड़ समूह को दर्शाता है जबकि अन्य नहीं। प्रश्न संख्या 24, आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है? ऑप्शन ए अ, बी क, सी इक, डी शिख। सही उत्तर है सी। जो शब्द अंश शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थों में परिवर्तन लाते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। शब्द आंशिक में इक प्रत्यय है। इक प्रत्यय से बने अन्य शब्द वैज्ञानिक, वैदिक, लौकिक, दैनिक इत्यादि हैं। इति। प्रश्न संख्या 25, नीचे दिए गए वाक्य के त्रुटिपूर्ण खंड को चिन्हित कीजिए। यदि कोई त्रुटि न हो तो डी भाग को चिन्हित कीजिए। ऑप्शन ए पुलिस द्वारा चोरी, बी का माल बरामद, सी हो गया है, डी कोई त्रुटि नहीं। सही उत्तर है ए। शुद्ध वाक्य है, पुलिस के द्वारा चोरी का माल बरामद हो गया है। प्रश्न संख्या 26, वधूर्मि का संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन ए वधु प्लस उर्मी, बी वधु प्लस ऊर्मी, सी वधु प्लस उर्मी, डी वधु प्लस ऊर्मी। सही उत्तर है बी। दीर्घ संधि के अनुसार ह्रस्व या दीर्घ अ, इ, उ के बाद क्रमशः समान ह्रस्व या दीर्घ हो, ए, उ स्वर आए तो दोनों मिलकर दीर्घ आ, इ, उ हो जाते हैं। जैसे धर्म प्लस अर्थ इक्वल साइन धर्मार्थ, वधु प्लस ऊर्मी इक्वल साइन वधूर्मी, नारी प्लस ईश्वर इक्वल साइन नारीश्वर। प्रश्न संख्या 27, भिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए पावक, बी अनिल, सी अनल, डी कृषाणु। सही उत्तर है बी। पावक, कृषाणु तथा अनल अग्नि के पर्यायवाची शब्द है जबकि अनिल हवा का पर्यायवाची शब्द है। प्रश्न संख्या 28, हर्ष का विलोम बताएं। ऑप्शन ए खुशी, बी विषाद, सी उल्लास, डी आनंद। सही उत्तर है बी। प्रश्न संख्या 29, गंदला, मैला, मलिन किस शब्द के पर्यायवाची है? ऑप्शन ए प्रलय, बी धवल, सी पंकिल, डी पामर। सही उत्तर है सी। गंदला, मैला, मलिन, पंकिल सभी गंदा का पर्यायवाची शब्द है। धवल का अर्थ उजला, प्रलय का अर्थ विनाश, पामर का अर्थ दुष्ट या खल होता है। प्रश्न संख्या 30, जगत का क्या अर्थ है? ए संसार, बी समाज, सी देश, डी प्रदेश। सही उत्तर है ए। ऐसे ही सामान्य अध्ययन से संबंधित वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।